पुलवामा के त्राल में बीजेपी लीडर राकेश पंडिता का कत्ल कर दिया गया है। गोली मारकर मिलिटेंट्स ने राकेश पंडिता का कत्ल कर दिया। राकेश पंडिता अपने दोस्त के घर गए हुए थे जब मिलिटेंट्स ने उन्हें निशाना बनाया। दहशतगर्द घर के अंदर घुस आए और बीजेपी लीडर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में एक लड़की भी आ गई। दोनों को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बीजेपी लीडर को मुर्दा करार दे दिया। पूरे इलाके को मुआसरे में ले लिया गया है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन हमला करने वाले दहशतगर्दों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। ये बड़ा अपडेट आपको जम्मू और कश्मीर के त्राल से बता रहे हैं। पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों ने इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया है। इन सभी अपराधी दरिंदे पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। कोई भी आतंकवादी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादी कश्मीरियत के, इंसानियत के और मानवता के दुश्मन हैं। इनका सफाया हम कश्मीर घाटी से करेंगे। खून का बदला हम खून से लेंगे। और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक मौजूद हैं इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ। दाऊद, एक और बीजेपी लीडर का कत्ल कर दिया गया त्राल में। हालांकि पूरे इलाके को मुआसरे में ले लिया गया, लेकिन पूरा हादसा, पूरी वारदात जरा तफसील से बताइए। जी बिल्कुल, ये कल रात तकरीबन 9:30 और 9:45 के बीच वाक़ा हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 3 नामालूम बंदूक बरदार ने राकेश पंडिता को उनके घर पर जानलेवा हमला किया और इस हमले में उनके दोस्त की बेटी भी जख्मी हुई। जी हाँ, ये वाक़या जो है त्राल बालासी में पेश आया और ये बताया जा रहा है कि राकेश पंडिता जो था वो अपने दोस्त के यहाँ आया था। तो मिलिटेंट्स को ये पहले ही पता था कि राकेश उनके घर में है। मिलिटेंट्स उनके घर में गए और उन पे अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में राकेश जो है काफ़ी शदीद तौर पर जख्मी हुए थे और उसके बाद अगरचे उसको हॉस्पिटल ले लिया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि ये हमलावर 3 थे और हालांकि पुलिस ने उसी वक्त पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लिया और उन हमलावरों की तलाश जो है बड़े पैमाने पे शुरू कर दी है। जब बिल्कुल हमने इससे पहले भी देखा है कि बीजेपी के लीडर्स, खुसूसी तौर पर बीजेपी के लीडर्स हमेशा मिलिटेंट्स के सॉफ्ट टारगेट रहे हैं और इससे पहले भी कई बार बीजेपी के लीडर्स को मारा भी गया है। और आज भी हमें वही वाक़ा फिर से त्राल में देखने को मिला, जहां पे एक बीजेपी लीडर जो कि त्राल म्यूनिसिपल काउंसलर भी हैं, उनको जाम बहक किया गया। हालांकि कई पॉलिटिकल लीडर्स ने इस बात की मजम्मत की, जिसमें सज्जाद गनी लोन या हम बीजेपी के अल्ताफ ठाकुर की बात करते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को लेके काफ़ी ज़्यादा कंडोमिनेशन किया और मिलिटेंट्स की इस हरकत को काफ़ी ज़्यादा नकारा। तो कुल मिला के कल त्राल में बीजेपी का लीडर जो है मारा जा चुका है। जी अभी तक सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है, लेकिन दाऊद, इस तरह से जम्मू और कश्मीर में बीजेपी लीडरान के कत्ल का सिलसिला कोई नया नहीं है। पिछले कुछ वक्त में तो हम देख रहे हैं मुसलसल एक पर्टिकुलर वक्फे के बाद एक बीजेपी लीडर का कत्ल हो जाता है और ये सिलसिला नहीं थम रहा है, नहीं रुक रहा है। दाऊद, इस सिमत में कोई ठोस इकदाम लिए गए इससे पहले भी? हालांकि एलजी ने इसकी सख्त मजम्मत की है और यकीन दहानी कराई है कि इस सिलसिले को जल्द रोका जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हम इस चीज़ को बारीकी से देखेंगे, जिस तरीके से कल पुलिस ने एक ट्वीट भी किया कि उन्होंने बताया कि राकेश के लिए 2 SPO भी थे और उनकी सिक्योरिटी को लेके श्रीनगर में उसको क्वार्टर भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद राकेश जो है SPO के बगैर, सिक्योरिटी के बगैर त्राल जाते हैं और मिलिटेंट जो हैं उन्हें पता चल जाता है कि राकेश के पास सिक्योरिटी नहीं है, वो उन पे हमला कर देते हैं। तो अगर हम हुकूमत की तरफ देखेंगे, हुकूमत को जो भी लीडर, जिस पे भी उन्हें अंदेशा होता है कि इस पे अटैक हो सकता है, उस पे यहाँ की हुकूमत जो है सिक्योरिटी फोर्स या ये सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करते हैं, लेकिन
उसके बावजूद जब लीडर्स को एसपीओ को अपने साथ आने के लिए मना कर देते हैं तब ऐसे वाक़ात पेश आते हैं। कुल मिला के अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी के लीडर्स पे हमले हो रहे थे, एक फास्ट फ्रीक्वेंसी में हो रहे थे, लेकिन आज ये हमला जो है काफ़ी वक्त के बाद हुआ, तो कहीं ना कहीं इससे एक बात साफ ज़ाहिर होती है कि अगर आज भी मिलिटेंट्स के टारगेट में मेन पॉलिटिकल पार्टीज है और पर्टिकुलरली बीजेपी पार्टीज है। जी, तो इस सिमत में इक़दामात भी मुसलसल लिए जा रहे हैं दाऊद, लेकिन इस सिलसिले से जाहिर सी बात है कशीदगी हो जाती है, बहुत टेंस्ड माहौल हो जाता है। दाऊद, जान सकते हैं कि इनकी जो प्रोफाइल है वो किस तरह की थी और जिस वक्त ये अपने दोस्त के घर में गए हुए थे उस टाइम क्या सरगर्मियां थी, कौन से प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए वहां पहुंचे थे? जी बिल्कुल, हमारे सोर्सेज के मुताबिक उनके दोस्त के यहाँ किसी की डेथ हुई थी, तो ये ताज़ियत के बतौर वहाँ पे गए थे। और अगर हम इनके प्रोफाइल की बात करते हैं, ये म्युनिसिपल काउंसलर भी है त्राल से, तो ये हालांकि अभी तक ज़्यादा इसका प्रोफाइल जो है हमारे सामने नहीं आया। इतना ज़रूर है कि ये कल त्राल बालासी गए थे अपने दोस्त के यहाँ, उन्हें कोई ताज़ियत करने के लिए गए थे, उनके घर में किसी की डेथ हुई थी। लेकिन मिलिटेंट्स को पहले से ही सोर्सेज की जानिब से पता चला कि राकेश जो है वो फलानी जगह पे है, तो उन्होंने वहाँ पे आके उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और जिसके नतीजे में जहाँ बैक हुए। हालांकि कल रात ही पुलिस ने बताया कि हमलावर जो थे ये 3 थे और 3 अफराद जो है इस कार्रवाई में मुलव्वस है। हालांकि पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है और तलाशी भी जारी है, अभी भी तलाशी जा रही है। अब ये देखना होगा कि क्या अगर ये हमलावर इसी इलाके में अभी भी मौजूद है तो उनके साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो कांटेक्ट बना सकती है। जी, बहुत शुक्रिया दाऊद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया।